यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से दिखा दूंगा, देखो। आपने बार यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसा क्रैंक किया और ऐसे लेके गए, ठीक है। फिर दूसरा बार आपका वो मैं दूसरे कलर से करूंगा। दूसरा आपने यहाँ से लाया, क्रैंक किया और ऐसे लेके गई, ठीक है। चलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद वो ब्लैक वाला आएगा। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, क्रैंक दिया और ऐसे लेके गए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मेरे को तो ब्लैक नंबर ऑफ बार का निकालना है। अगर दो बार के बीच में स्पेसिंग 150 और 150 है, पर ए ब्लैक वाला और ए ब्लैक वाले बीच में स्पेसिंग डबल हो जाएगा ना। अगर देखो स्पेसिंग 150 150 150 पे है, जैसे दिस क्रैंक एंड दिस क्रैंक के बीच में क्या हो रहा है, स्पेसिंग डबल हो रहा है ना, तो 300 हो रहा है। दैट इज भाई, जब आप एक्सेल शीट पे अगर इस तरह से आपको करना है, तो आपको इन दैट केस क्या करना है, यहाँ पे 150 आप 300 करो, नंबर ऑफ बार 48 ही आएगा आपका। देखो 300 300 करो, अभी ऐड करो, 25 प्लस 24 कितना आएगा, 49। तो एक नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है। तो साइड पे जो एग्जीक्यूशन होगा उसके हिसाब से आप बिलिंग करोगे। जब हम यहाँ पे बीबीएस बनाते तो एक नंबर ज्यादा कम हो जाते, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। देखो नंबर ऑफ बार 25 आपका, ऐसा बार 25 लगेंगे और ऐसे बार आपके 24 लगेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली 150 कर दूंगा तो डायरेक्टली देखो 48 आता है। आप डिफरेंस देखो, 48 आता है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, +1 ही होगा। अगर मैं स्पेसिंग इसको, अगर मैं इंडिविजुअली निकालूंगा, 25 प्लस 24 49 आ जाता है, तो एक बार यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। तो वो डिपेंड करेगा साइड पे आप कैसे दोगे, नॉट एन इश्यू, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकालते हो ना, +1 फिर ऐड नहीं करना है आपको। देखो, आप इसको थोड़ा सा समझो। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बार में हम क्या करेंगे, कभी भी +1 ऐड करेंगे। तो +1, अगर इस बार को मैंने जब निकाल रहा हूँ, इस नंबर ऑफ बार, इसका मैंने +1 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे भी मैंने +1 ऐड नहीं किया, क्योंकि दो दो बार आप +1 नहीं करोगे। अगर मेरे पास लेंथ है, स्पैन, स्पेसिंग पता है, तो स्पैन डिवाइड बाय स्पेसिंग +1 में एक ही बार करूंगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दो बार निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक क्रैंक मेरा ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा आ रहा है। अब ऐसा नहीं, जिस ऐसा जो बार जिसको भी मैं +1 करूँ, इसको भी मैं +1, तो मैं ज्यादा स्टील लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने स्लैब के केस में किया था, अगर आपको याद है, जब मैंने कट रिइंफोर्समेंट समझाया था, या जब हम स्टीरअप के नंबर ऑफ स्टीरअप निकाल रहे थे, तो +1 हम क्या कर रहे थे, एक ही बार +1 करना है। आप चाहिए तो नियर द सपोर्ट जो है वहां पे +1 करो, या सेंटर पे करो। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे +1 करोगे तो इसमें नहीं करना है, अगर यहाँ पे कर रहे हो तो इसमें मत करो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो इस तरह से मैंने मेन बार भी निकाल लिया, और इसका टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा 5.432 इंटू 24 इंटू 1, एंड टोटल कटिंग लेंथ इज 130.368। एंड 10 mm का सरिया है, तो 130.368 मल्टीप्लाई बाय 0.617 करो, तो 80.43 kg का स्टील आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कुछ आता नहीं स्टील में। अगर मैं इसको अलग अलग निकाल रहा हूँ, अब इसका मैं टोटल वेट ऐड करूंगा। अगर ऐसा बार में लगा रहा हूँ जो 25 नंबर ऑफ बार है, तो टोटल वेट आपको 83 kg आएगा। प्लस अगर मैं बार ऐसा लगा रहा हूँ, ये आपका 24 नंबर ऑफ बार आएंगे, जिसका वेट आएगा 80.43 kg। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, 164.226 kg का स्टील मिल रहा है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को मिला के क्या कर रहा हूँ, +1 करके अगर मैं कर रहा हूँ, तो 160 kg स्टील यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे 164, लगभग 2-3 kg का डिफरेंस आ जाता है। एंड दैट इज फाइन, क्योंकि आप बीबीएस बना रहे हो, तो बीबीएस जब आप बनाते हो तो थोड़ा स्टील ज्यादा ही आप बनाओ। और एक बात सुनो, ये जो आप बीबीएस बना रहे हो ना, इस बीबीएस से आप साइड पे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो। ये बस आपके कैलकुलेशन के लिए कि हाँ इतना स्टील मेरे को चाहिए अपने साइट पे, ठीक है। इससे आप इस ये जो कटिंग लेंथ से आप कभी भी साइट पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो हम जो अभी दिखा रहे हैं आपको, ये तो पेपर वाला है, मतलब पेपर में आपका 7 मीटर, पेपर में आपका 5 मीटर है, पेपर में आपका 7 मीटर है। प्रैक्टिकली साइट पे 5 मीटर नहीं होता है, हो सकता है 5.1 हो सकता है, या 7 मीटर नहीं हो सकता, 7.01 या 7.05 हो सकता है। उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ बार साइट पे डिफरेंट हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 150 स्पेसिंग तो लगा रहा हूँ मैं। साइड पे हो सकता है कोई बंदा एडजस्टमेंट करने के चक्कर पे एक बार एक्स्ट्रा भी लगा देगा, तो और दैट इज द रीजन साइड पे आपका कैलकुलेशन अलग से रहेगा, जो साइट इंजीनियर करेगा, ठीक है। पर इसका आंसर और जो साइड पे एग्जीक्यूशन का जो आंसर आएगा, 90 to 95% सेम ही आएगा। यहाँ पे 160 kg आ रहा है, हो सकता है साइड में 161 या 162 kg आएगा।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे 160 आएगा और साइड पे 170 आएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 1 kg के आसपास ही आपका डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज फाइन, नॉट एन प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो साइड पे एग्जीक्यूशन होगा उसके हिसाब से आपका बिल्डिंग होगा। ये बस हमें स्टील मंगवाने के लिए और हमें आपका आइडिया लगाने के लिए वी यूज इट। ओके, समझ में आ रहा है ना। और जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकली आप बार ऐसे लगाते भी नहीं, आपका बार यहाँ से जाएगा, आपने क्रैंक किया, फिर यही बार आपका यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह से नीचे यहाँ तक आएगा वो एक्चुअली प्रैक्टिकली। समझ, यहाँ तो इधर तक ही इसने स्टॉप किया है, पर यूजुअली प्रैक्टिकली दिस वोंट स्टॉप हियर। वो इतना L/3 मतलब एग्जैक्टली थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ से आपका बार स्टार्ट स्टार्ट होगा, उसको हमने क्रैंक दिया, फिर ये बार आपका यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्रैंक यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऐसे बेंड होके वो इधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इन द सेम वे फिर नेक्स्ट यहाँ से आपने स्टार्ट किया क्रैंक। हाँ, नेक्स्ट आपका बार इधर ऐसे स्ट्रेट आएगा, फिर यहाँ पे क्रैंक होगा और वो यहाँ तक चला जाएगा। ये जो क्रैंक और ये दो क्रैंक है ना, ये तो मैच हो जाएगा बाद में साइड पे। समझे आप, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ओके, फिर आपने क्रैंक किया, वो यहाँ जाके मैच हो जाएगा। तो दैट इज वाई प्रैक्टिकली साइड पे जो हमें चाहिए उसके हिसाब से हम करेंगे, राइट। तो पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे हमें सिंपल करना है कैलकुलेशन, बहुत टफ करके नहीं लेना, इसलिए हम पैनल बाय पैनल निकालते। पैनल बाय पैनल निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 to 95% आपका आंसर बीबीएस मैच होगा साइड पे। पर साइड पे आप इस ड्राइंग को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑन द साइड, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। तो मैंने मेन बार का समझा दिया, दोनों तरफ का। हाँ, ये वाला मेन बार हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका 2 वे स्लैब है, अब इस तरफ का निकालेंगे। अभी समझ में आ गया ना, अभी इसका निकालेंगे। यहाँ से बाहर जा रहे, क्रैंक हो रहा है और ऐसा जा रहे, इसका कटिंग लेंथ हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन सेम। फर्स्ट आप क्या करना, इसको निकालो। फर्स्ट स्ट्रेट पोर्शन निकालेंगे, कौन सा वाला, इसके यहाँ से ये वाला स्ट्रेट पोर्शन निकालेंगे। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, ये आपका बीम का विड्थ है 230, -1 कवर करेंगे। फिर ये पूरा डिस्टेंस हम 5000 सात 700 है, आई मीन 7000 है, तो 7000 ले लो, -1 क्रैंक लेंथ करेंगे। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, देखो 230, यहाँ पे 230 का बीम है, -1 कवर करेंगे, प्लस ए टोटल स्पैन इनर टू इनर आपका 7000 है, माइनस 1750 कैसा आ जाएगा, ये L/4 पे आता है। जैसे यहाँ पे क्रैंक जो होगा, क्रैंक को कैसा चला जाएगा ना, ये जो क्रैंक लेंथ है, ये जो क्रैंक लेंथ यहाँ से यहाँ पे जो है वो 1750 आता है। कैसे 1750 आता है, ये आपका कितना है, ये आपका 7 मीटर है, L/4 डिवाइड करो, 7000 डिवाइड बाई 4 करो तो 1750 आएगा। तो ये जो लेंथ है 1750, इसको मैं माइनस कर दूंगा, यू कैन सी 7000 माइनस 1750 मैंने किया है। तो ये मेरा स्ट्रेट लेंथ जो है 5455। तो ये जो स्ट्रेट लेंथ यहाँ से यहाँ पे आपको कट करना है, दैट इज 5455। अब क्रैंक लेंथ देखो, क्रैंक लेंथ यहाँ पे 37.8 कैसा आ गया, यहाँ पे आपको 42 था, याद है ना, जैसे मैंने मैनुअल कैलकुलेशन में समझाया था। क्योंकि 2 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब में जब आप क्रैंक लगाते हो तो आपको जो शॉर्टर स्पैन का जो बार है उसका भी डायमीटर आपको माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से लेक्चर देख के आ जाओ। तो यहाँ पे देखो 0.42 × 100 लिया था शॉर्टर स्पैन के लिए। जब मैं लॉन्गर स्पैन का बार निकाल रहा था अलोंग 7 मीटर का, देखो 0.42 × 90 किया था। क्यों, क्योंकि ये जो शॉर्टर स्पैन का बार आपने डाला और 10 mm का, 10 डायमीटर का है, तो इसलिए -10 हमें करना है। तो यहाँ पे भी आपने जो कैलकुलेशन है, हमारा जो ड्रॉइंग है, जो आपका ये जो बार है, ये आपका 10 mm का सरिया है, ये भी आपका 10 mm का सरिया है, तो एक 10 mm सरिया हम माइनस करेंगे, तभी जाके मेरे को क्रैंक लेंथ मिलेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा, 0.42 × 90 करेंगे। ओके, 100 यहाँ पे लिया था पर यहाँ पे 90 करेंगे, क्योंकि 100 माइनस फिर नीचे वाला रीबार शॉर्ट स्पैन का बार उसको भी मेरे को माइनस करना है, इसलिए -10। अगर यहाँ पे इसने 12 डायमीटर का सरिया दिया होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे -12 करते यहाँ पे। ओके, समझ, मतलब 100 -12 करते। अगर यहाँ पे 8 mm का सरिया दिया होता तो 100 -8 करते, पर यहाँ पे 10 का दिया है तो 100 -10 किया। अब 100 कैसा है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, 150 -20 -20 -1 डायमीटर ऑफ द बार मैंने किया है। समझ में आ रहा है ना। तो आप करो 0.42 × 90 करेंगे तो 37.8 आएगा। फिर ये आपका 1955 आएगा। 1955 कैसा आएगा, ये क्रैंक लेंथ आपका 1750 है, पर आपका बार तो ऐसा जाएगा ना, बार आया आपका, आपने क्रैंक दिया और बार यहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ तक। तो हमें पता है इसके बीम के इनर से ये जो क्रैंक लेंथ है ये आपका 1750 है, पर बार तो आपके बीम के अंदर तक जाएगा। तो बीम का विड्थ कितना है, 230,
माइनस एक कवर करेंगे, सो 230 माइनस एक कवर, समझे आप? तो 1955 इसका लेंथ आ जाएगा, बस खत्म। क्या ठीक है, तो 1955 यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो फाइन, बस अगर इसको निकाल देंगे, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे नाम लिखोगे मेन बार अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो अगेन यहाँ से देख लो, जो भी डायमीटर है यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको 10 mm का सरिया, देखो 10 का सरिया 150 पे लगाने, तो वही चीज आपको यहाँ पे इनपुट करना है। 10 डायमीटर का सरिया, स्पेसिंग आप क्या करना, जो स्पेसिंग वहां पे दिया जाता है उसको डबल कर दो। 150 दिया तो यहाँ पे 300 करो, 200 दिया है तो यहाँ पे 400 करो। क्यों करना है? क्योंकि हम दो बार निकाल, मतलब एक हम इस वाले शेप का निकाल रहे हैं, फिर इसका निकाल रहे, दैट इज वाई हम स्पेसिंग को डबल करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली स्पेसिंग 150 ही करो। देखो आई होप आपको समझ में आ चुका है। फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। देखो स्पेसिंग 150 तो मैंने 300 किया, तो 300 में अगर मैं करूंगा तो 18 नंबर ऑफ बार आपके इस डायरेक्शन पे ऐसे लगेंगे, बाकी जो 17 नंबर ऑफ बार है वो ऐसा लगेंगी। अब 18 और 17 को ऐड करो, 18 18 36, 36 माइनस 1, 35 नंबर ऑफ बार एक्चुअली आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 150 करोगे डायरेक्टली आपको वही आंसर यहाँ पे मिलेगा 35। देखो समझ में आ रहा है ना? आप चाहे तो ऐसा करो, आप चाहे तो वैसे करो। अगर आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए, इन दैट केस जो मैंने किया है ना कि ये किस तरह से करना है, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग। पर अगर आपको लगता है नहीं सर इतना सब नहीं करने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो बार मत करो, एक ही बार करो। और यहाँ पे स्पेसिंग जो दिया वही स्पेसिंग लगाओ। और आपको एग्जैक्टली इसका अलग से उसका अलग से करना है, तो इन दैट केस दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग, एक्चुअली दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग बीबीएस, ओके। पर थोड़े लोग क्या करते हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ते, काम ज्यादा बन जाते, तो व्हाट दे डू इज डायरेक्टली वो नंबर ऑफ बार एक ही में निकाल देंगे। तो 160 का आंसर डायरेक्ट, देखो वो भी देख लेंगे, देखो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 160 केजी का आंसर आ रहा है, 160.403, वो भी लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 300 कर दूंगा तो दो अलग बार आंसर आएगा, आंसर तो इसी के आसपास ही आ जाएगा। तो ये 82 आ रहा है और ये आपका 77 आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा वो भी देख लो। 82 प्लस 77 कितना आ रहा है, देखो आंसर तो मैच हो रहा है ना, राइट। तो एक ही चीज आप चाहे तो एक ही में निकालो या आप अलग अलग निकालो, हाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेसिंग सही था, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। वेरेस इन द फर्स्ट केस ना, जैसे यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर मैच यूजुअली होता नहीं, अच्छा है तो वो भी करके देखेंगे।